हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाउ टू व्यू नोटिस, एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर इन जी इन जीएसटी पोर्टल, एंड हाउ टू सबमिट रिप्लाई अगेंस्ट द सेम। मीन्स आपको जो नोटिस आता है थ्रू जीएसटी पोर्टल, उसे आप कैसे देख सकते हैं, उसी में एडिशनल नोटिस आता है उसे कैसे देख सकते हैं, और ऑर्डर अगर कुछ इशू हुआ है आपके नाम से मान लीजिए जीएसटी पोर्टल पे, तो उसे आप कैसे व्यू करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ आप उसका रिप्लाई कैसे ऑनलाइन में सबमिट करेंगे थ्रू जीएसटी पोर्टल, ये भी मैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन समराइज वे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन उसका मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, होप कि लॉगिन करके आप सबसे पहले उसके बाद आप सर्विसेज में, यूज़र सर्विसेज में, और व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। अभी क्या पहले क्या था जीएसटी पोर्टल में, नोटिसेस एंड एडिशनल नोटिसेस का दो अलग अलग टैब था। नाउ डिपार्टमेंट या सीबीआईसी हैज मर्ज द सेम। अब ये एडिशनल नोटिस और जो ऑर्डर्स, एडिशनल नोटिस और नोटिसेस जो होते हैं वो एक ही जगह एक ही टैब में दिखाते हैं, लेकिन आप जब उस पर क्लिक करोगे तब आप दो अलग अलग दिखेगा कि एक नोटिसेस एंड नोटिसेस ही रहेगा और एक एडिशनल नोटिसेस रहेगा। तो आप उस पर क्लिक करके दोनों देख सकते हैं, लेकिन टैब एक ही है, उसी टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि हम लोग को नोटिस है या एडिशनल नोटिस देखना है, तो सबसे पहले सर्विसेज में आओगे, यूजर सर्विसेज में आएंगे, उसके बाद व्यू एडिशनल नोटिस एंड नोटिसेज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद देखिए आप लोगों के सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा जिसमें कि एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स ये आपको इस तरह से दिखेंगे, या नोटिसेस भी रहेगा तो यहाँ पे ही आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एडिशनल नोटिस है, नोटिसेस बोल के रहेगा, और यहाँ पे नोटिसेस बोल के रहेगा। तो इस पे जब जैसे कि मैं अभी एडिशनल नोटिसेस पे क्लिक किया हूँ तो इस टाइम मेरे सामने एक डेमो टाइप का आ गया है कि इतना सारा नोटिसेस आपके पास आया है। देखिए कितना, एक दो तीन, ये डमी है, एक्चुअली में नहीं है, ये डमी है। इसीलिए, और देखिए आप कितना व्यू करना, 10 करके देखना चाहते हैं नोटिसेज, या 25 या 50 या 100 करके भी देख सकते हैं, और कितना नोटिसेज आपको आया है वहाँ पे आप एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर में देख सकते हैं। यहाँ पर ही अगर मान लिया आपको नोटिसेज भी देखना पड़ेगा तो यहाँ पे नोटिसेज का टैब रहेगा, उस पर क्लिक करो तो सिर्फ नोटिसेज जो ACMT 10 होता है, या कोई स्कूटनी का नोटिस, अदर नोटिस आ जाता है, कोई 1 3B मिसमैच का आता है, कोई 2A 3B की मिसमैच का आता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, या मान लीजिए आपका, आपको अगर मान लीजिए समन होता है अंडर सेक्शन 70, तो वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा नोटिसेज एंड एडिशनल नोटिसेज के टैब में ही। तो सबसे पहले एडिशनल नोटिसेज में आएंगे, यहाँ पे जैसे कि ये मान लीजिए ये नोटिसेज है आपके पास, तो यहाँ पे जब हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिसेज क्या है नहीं है वो आपको पता चलेगा। तो व्यू पे आप जब ये क्लिक करेंगे तब आपके सामने इस तरह का टैब आ जाएगा, जिस टैब में आपके पास ये देखिए नोटिसेज, इसका रिप्लाई, प्रोसीडिंग क्या रहेगा, फिर ऑर्डर, एक ही टैब में आपको दी जाएगी। इस नोटिस से रिलेटेड जो नोटिस पे हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक किए थे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने इस तरह का ये खुलेगा, और इसमें क्या क्या है, नोटिसेज, नोटिसेज यहाँ पे आ गया है। इसका मान लीजिए आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर, रिप्लाई के लिए यहाँ पे दिया हुआ भी, आप क्लिक हेयर करोगे तो रिप्लाई भी इसका सबमिट करना चाहते हैं। आप मान लीजिए नोटिसेज डाउनलोड करना चाहते हो तो नोटिसेज यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या ARN नोटिस नंबर या ARN नंबर जो रहता है यहाँ पे भी क्लिक करके आप नोटिस और नोटिस का एनेक्सर्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर रिप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको रिप्लाई वाला टैब में लेके चला जाएगा। मैं बता दूं कि ये आपका उस व्यू पे जब हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जब हम लोग क्लिक किए थे, तो ये केस नंबर से, ये केस यहाँ पे जब हम लोग व्यू से क्लिक किए थे, इसका जो भी प्रोसीडिंग होगा वहां पर अब आपको यहीं पे दिखेगा। इसमें नोटिसेस क्या है, इसका रिप्लाई जब सबमिट कर दो तो वो भी दिखेगा, फिर प्रोसीडिंग क्या है, ऑर्डर क्या है, तो मतलब यहीं पे आपको एक ही जगह सिक्वेंसली सबको दिख जाएगा, इन अ सेम सीक्वेंस में, कि क्या क्या आपके पास नोटिस क्या रिसीव हुए हैं, रिप्लाई क्या है, और प्रोसीडिंग क्या है, और ऑर्डर का क्या क्या है। ये सीक्वेंस आप लोग फॉलो हमेशा कीजिएगा। सबसे पहले नोटिस आता है, रिप्लाई, प्रोसीडिंग, फिर ऑर्डर आता है, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग
रिप्लाई में क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको रिप्लाई वाले टैब में लेके चला जाएगा। रिप्लाई वाला टैब हम लोग के सामने खुल गया है। अब हम लोग ये नोटिस नंबर आ गया है, नोटिस नंबर का ड्यू डेट है, ये नोटिस किस कारण है, और यहाँ पर आप अटैचमेंट, अच्छा अटैचमेंट में आप लोग क्या क्या, नोटिस तो आप डाउनलोड करके देख लिए होंगे, नोटिस का जो सुटेबल रिप्लाई होगा वो भी आप ड्राफ्ट कर लिए होंगे, उसमें जो एनेक्सर अटैच करना होगा वो भी आप कर दिए होंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर नोटिसेस का रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सपोर्टिंग में अटैच कर दोगे और यहाँ पे लिख भी दोगे कि रिप्लाई अगेंस्ट द नोटिस, रिप्लाई अगेंस्ट द नोटिस में, और उसका एनेक्सर ABC करके जो भी आपका बना रहेगा यहाँ पे चूज फाइल करोगे, PDF में आप अटैच कर सकते हो। 5 MB से ज़्यादा एक बार में नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए मल्टीपल फाइल अगर आपका हो गया तो यहाँ पे 10 या 12 फाइल मैक्सिमम लेता है, तो 10-12 फाइल आपके लिए इनफ होता है कोई भी नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। 10-12 फाइल को आप अलग अलग वे में 5-5 MB में तोड़ तोड़ के आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, फिर यहाँ पे क्लिक हेयर करोगे और फिर उसको प्रोसीडिंग के लिए फाइल ले, लेकिन फाइल करने से पहले आप देख लेना कि अटैचमेंट सब सही से आया है कि नहीं। जब भी आप PDF या सपोर्टिंग जब अटैच करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये रिप्लाई जो अपना PDF है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। और मान लो एडिशनल डॉक्यूमेंट और अगर आपको ऐड करना है तो यू जस्ट क्लिक हेयर, देन यू आर एबल टू अपलोड अनदर फाइल ऑल्सो। सो इस तरह से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे क्लिक हेयर करोगे और सबमिट करोगे और फाइल करोगे तो आपका जो रिप्लाई है वो सबमिट हो जाएगा। तो आप क्या क्या यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस में आप कर लिए हो ये ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले नोटिस आया, उसके बाद आप रिप्लाई कर लिए। अगर मान लीजिए अब डिपार्टमेंट कुछ प्रोसीडिंग में कुछ फर्दर अगर आपको कुछ भेजता है तो वो आपको यहाँ पे प्रोसीडिंग में दिख जाएगा। मान लो आपको एडजर्नमेंट लेना है, कोई हेयरिंग देता है, हेयरिंग का नोटिस आया है तो प्रोसीडिंग में आएगा, उसका एडजर्नमेंट लेता है तो आप यहीं से क्लिक करोगे, वहाँ पे जब यहाँ पे खुलोगे, अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन अगर प्रोसीडिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कि इस नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई हम लोग को सबमिट करना है। देन यू कैन जस्ट क्लिक हेयर और आप एक्सटेंशन भी ले सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हो, और हेयरिंग आपको कब देगा वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हेयरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैक्सिमम 3 हेयरिंग मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एज पर लॉ आपको मैक्सिमम कोई भी नोटिस या असेसमेंट के अगेंस्ट में 3 नोटिस दे सकता है, हेयरिंग दे सकता है। डिपार्टमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकता है लेकिन नॉर्मली ऑफिसर नहीं करता है, 3 हेयरिंग में इसको कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद ऑर्डर इशू करेगा तो ऑर्डर भी आपको इसी टैब में यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि GST पोर्टल पे कैसे हम लोग नोटिस देखेंगे, कैसे उसका रिप्लाई सबमिट करेंगे, कैसे प्रोसीडिंग फॉलो करेंगे और कैसे वो ऑर्डर मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेरी हो यू जस्ट मेल मी, आई विल आंसर योर ऑल क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।